अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 टेंथ क्लास साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स है। अब टेंथ क्लास में जो चैप्टर 1 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या आ रही हो, 2 आ रही हो। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला उन इक्वेशंस के ऊपर लगेगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, लेकिन इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगता क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x² एक्स स्क्वायर की भी टर्म हो, एक्स की भी टर्म हो और कांस्टेंट भी हो, तो ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसमें ये ए है, ये टर्म बी है और ये टर्म सी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि इसमें ये अप्लाई होगा 2, इसमें b की जगह 3 अप्लाई होगा, a की जगह 2 अप्लाई होगा और c की जगह 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पहला पार्ट इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। अच्छा जी, ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखें, इसमें पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद रखिएगा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब इसको इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ये दोनों चीज़ें उठाकर उधर ले जाते हैं। 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब 0 इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, एक ही बात है। तो 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म पहले होनी चाहिए, फिर एक्स की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए क्या आ रहा है? 1। ए अगर कुछ एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो 1 है। बी क्या आ रही है? 7 और सी क्या आ रही है? माइनस 2। अब हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस बी क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 4a क्या आ जाएगा? 1, c क्या आ जाएगा? माइनस 2 ओवर 2a की जगह पे 1। अब माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 ओवर 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 57 ओवर 2। मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 57 के ऊपर कोई टेबल हमारे पास नहीं जाता और ना ही कोई स्क्वायर रूट इसका सॉल्व हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास यही आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास -7 प्लस माइनस √57 ओवर 2। ठीक है, अगर तो ये 57 सॉल्व होता स्क्वायर रूट के अंदर तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखते। चलें पार्ट 2 इसका करते हैं। अब पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। ए है हमारे पास 5, बी है हमारे पास 8 एंड सी है हमारे पास 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस बी की जगह पे 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 5, सी की जगह पे 1 ओवर 2, ए की जगह पे 5। एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 4 5 ज़ार 20, 21 ज़ार 20 ओवर 2 5 ज़ार 10। एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 20 गए 44 ओवर नीचे क्या आ जाएगा? 10। अब
x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब देखें 44 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 22 ज़ार 2 11 ज़ार, अब 11 के ऊपर कोई टेबल नहीं जाता, 11 1 ज़ार 11, यानी कि 2 का स्क्वायर और 11, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 ओवर 10, x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 11 अंदर ही रहेगा। अब 2 कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो वो उस चीज़ से डिवाइड हो रही होती है। यहाँ पे क्या रह जाएगा -4, यानी कि 2 4 ज़ार 8 √11 ओवर 10, 2 5 ज़ार 10 -4 प्लस माइनस √11 ओवर 5। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -4 प्लस माइनस √11/5। अब इसका अगला पार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, पार्ट 3 इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। अब कुछ स्टूडेंट इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि इसको यहीं पे सी रख लेते हैं, लेकिन मैंने कहा है कि हमारे इस साइड पे ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। हम इसको पहले उठाकर इधर लेकर जाएंगे, √3x² प्लस x -4 √3 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर इधर सी रखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर इधर लेकर जाएंगे तो ये सी नेगेटिव। अब ax² के साथ वाली टर्म a होती है, b हमारे पास 1 आ गया और c हमारे पास -4 √3 आ गया, ठीक है। x फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इज़ इक्वल टू -b की जगह पे 1 प्लस माइनस b की क्या जगह, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 a की जगह पे √3 और c की जगह पे -4 √3 और ये 2a की जगह पे √3। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16 √3 स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 √3। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1 + 16 17 कर देते हैं, बल्कि यहाँ डिमॉस रूल लगता है, पहले 16 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 1 प्लस होगा, तो वो 17 बना देते हैं और उससे क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 + 16 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 √3, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 + 48 ओवर 2 √3, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49/2 √3। अब एक दफ़ा, अब ये 7 से हो रहा है सॉल्व, -1 प्लस माइनस 7/2 √3। अब x इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 2 √3 और एक दफ़ा माइनस में। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 7 6/2 √3 और x इज़ इक्वल टू -8/2 √3 आ जाएगा। तो x ये 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8, 3/√3 x इज़ इक्वल टू -4 बार यहाँ पे माइनस था √3। ये इसके ऊपर तो √3 नहीं है, इसको हम यूं ही रहने देते हैं। दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, हम इसका एक फॉर्मूला है 3/√3। इसका फार्मूला होता है अगर a/√a हो तो वो √a के इक्वल होता है। सॉल्व करके बता देते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पे है 3/√3, इसको डायरेक्ट हमने √3 लिख दिया। तो ये कैसे होगा, इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 3/√3 ओवर √3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो ये 3/√3/3, 3 से कैंसिल, तो ये हाली √3 आ गया। तो हमारे ये दो आंसर्स आ गए।
इसका पार्ट नंबर 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 गिवन है 4x² - 14 = 3x। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो तब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 4x² - 3x - 14 = 0। ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास -3 है, सी हमारे पास -14 है। तो x = -b प्लस माइनस b² - 4ac / 2a। x -b हमारे पास क्या आ रहा है -3 प्लस माइनस b क्या आ रहा है -3 का स्क्वायर -4, a क्या आ रहा है 4 और c क्या आ रहा है -14। अवर 2a क्या आ रहा है हमारे पास वापस 4 आ रहा है। x +3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16, 16 4 जार 224। ये हमारे पास क्या आ गया 224 और नीचे हमारे पास 2 4 जार 8 आ गया। तो x यहाँ कर लेते हैं। x = 3 प्लस माइनस 9 प्लस 224 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 233, जो कि नॉट पॉसिबल है, जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, अंडर रूट नहीं होता। तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे और इसमें कुछ भी कॉमन लेके भी नहीं कट हो रहा, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3 + (√233/8। उसके बाद पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 6x² - 3 - 7x = 0। इसको भी हम अरेंज कर लेते हैं। 6x² - 7x, देखें इक्वल के उस साइड से इस तरफ नहीं लेके आ रहे बल्कि इधर ही अरेंज किया है, तो साइन चेंज नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसको इधर इधर जगह चेंज करने से, रिप्लेस करने से साइन चेंज कर देते हैं। इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ जब कोई टर्म जाती है तो हमारा साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या आ गया 6, x² के साथ a होता है, b क्या आ गया -7 और c क्या आ गया हमारे पास -3। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac / 2a। x -7 दो दफ़ा आ जाएगा, एक माइनस फार्मूले का और एक b के वैल्यू में, प्लस माइनस b की जगह -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 6 और c की जगह पे -3, 2a की जगह पे 6, x = 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 4 6 4 जार 24, 24 3 जार 72 आ गया हमारे पास। और अब हमारे पास 2 6 जार 12 आ गया। अब x = 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 हमारे पास कितना आ गया 121 और 12। x = 7 प्लस माइनस, अब 121 11 का स्क्वायर होता है, आप स्क्वायर करके स्क्वायर रूट से काट दें या डायरेक्ट एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेंगे। 7 + 11/12 और x = 7 - 11/12। x = 7 + 11 कितना हो जाएगा हमारे पास 18/12 और x = -4/12। तो ये 6 3 जार 18, 6 2 जार 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। तो ये -1/3 और x = 3/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 और -1/3। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x² + 8x + 2 = 0। अब ये देखें, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। a हमारे पास क्या आ रहा है 3, b क्या आ रहा है 8, c क्या आ रहा है 2।
ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 8 का स्केयर माइनस 4, ए की जगह पे 3, सी की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 ज़ार 6, नीचे 2, ए की जगह पे 3, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 और 6। अब x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से 24 गए तो ये हमारे पास बच गए 40 और नीचे आ गया 6। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 40 का क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 10 ज़ार 40 होता है 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हमने ये काम किया है 40 के साथ। 2 20 ज़ार 2 10 ज़ार प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं। 2 5 ज़ार 5 1 ज़ार और नीचे क्या आ जाएगा 6। एक्स इज इक्वल टू ये 2 का पेयर स्क्वायर बन जाएगा -8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 6। ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा -8 प्लस माइनस 2 √10 डिवाइडेड बाई 6। अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाई 6, 2 4 3 ज़ार 6। तो आंसर आ गया -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाई 3। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो ये हमारे पास आंसर है। सॉल्यूशन सेट में हम इसी को ही लिखेंगे -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए 3/। अब ये देखें ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब डिनोमिनेटर में जितना कुछ दिया होता है मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई x माइनस 6 x माइनस 5 बोथ साइड। ठीक है, इस साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी आपको बताया जब हमने मल्टीप्लाई कोई चीज़ करते हैं तो एक साइड पे एक दफ़ा होती है, सॉरी हर टर्म के साथ अलग अलग होती है, लेकिन जब कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक एक साइड पे एक दफ़ा होती है इक्वल के और दूसरी साइड पे एक दफ़ा होती है। तो यहाँ पे x माइनस 5 और x माइनस 6 x माइनस 5 दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा मेथड एलसीएम मेथड भी है, आप वो भी कर सकते हैं। x माइनस 6 x माइनस 5 4 बाई एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x माइनस 5 x माइनस 6। आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से x माइनस 6 कैंसिल आउट, 3 इंटू एक्स माइनस 5 बच गया। ये 3 हम पहले भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस ये x माइनस 5 कैंसिल आ गया, ये 4 और ये x माइनस 6 आगे पीछे हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा x माइनस 5 और x माइनस 6। ठीक है, अब 3x माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस माइनस की वजह से साइन चेंज 3 6 2 4 6 ज़ा 24 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 6 माइनस 5 x माइनस 6 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 5 6 ज़ार 30। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इस तरफ है तो हम ये सारी टर्म्स उठाकर उधर ले जाएंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ माइनस एक्स बच गया, यहाँ पे प्लस 9 बच गया, ये 3x माइनस 4x माइनस एक्स 15 प्लस 24 माइनस 15 प्लस 24 प्लस 9 एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, ये इन दोनों को सॉल्व करके आ गया प्लस 30। इधर 0 बच गया, इन दोनों को उठाकर इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, ये वाली टर्म्स ऐसे ही, और ये दोनों इधर आके साइन चेंज माइनस था तो प्लस x, ये 9 माइनस हो रहा था तो माइनस हो, प्लस हो रहा था तो इधर माइनस हो गया। अब 0 इस तरफ लिखो, इस तरफ लिखो या उस तरफ लिखो, एक ही बात है। अब एक्स स्क्वेयर ये माइनस 11x प्लस x कितना हो जाएगा माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हमने
ए हमारे पास क्या बनेगा 1, बी हमारे पास बन गया -10, देखें स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, और सी हमारे पास बन गया 21। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू -10 प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा -10 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 2, 21। अब 2 ए की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -10 प्लस -10 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर याद रखिएगा प्लस होता है, 10 का स्क्वायर 100, 4 को 20 भैया 21 है, 21 से जब मल्टीप्लाई किया तो 21 4 ज़ार 104, सॉरी हाँ जी 104, और 2 1 ज़ार 2 आ गया, नहीं 21 4 ज़ार 84, x इज इक्वल टू 26 4 ज़ार 104, 16/2, x इज इक्वल टू, अच्छा जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिमूव करते हैं, ये जगह कम बच गई है। x इज इक्वल टू 10 प्लस -16 का स्क्वायर रूट 4 होता है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, डायरेक्ट काट दिया मैंने, 4 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट से भी कट सकता था। x इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में 10 प्लस 4/2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4/2, x इज इक्वल टू 14/2, x इज इक्वल टू 10 में से 14 गए तो कितने बचे 6/2, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 7 और 3, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर हम करने जा रहे हैं 8।